हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इज गोइंग टू बी चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे। किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने जा रहे हैं। हमारे ऑप्शंस हैं यूएसए, इजिप्ट, फ्रांस और जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं भारत के चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे पर। इजिप्ट की राजधानी की बात करें दैट इज कैरो। इजिप्ट का हिंदी में नाम क्या है? मिस्र उसे कहते हैं। इजिप्ट को बोला जाता है गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल क्यों बोला जाता है? जैसे कि अगर हम यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप इसे समझें, अफ्रीका महाद्वीप में ये वाली जो कंट्री है दिस इज इजिप्ट, ठीक है। यहाँ पर पूरा एक मरुस्थल है जिस मरुस्थल का नाम है सहारा। सहारा डेजर्ट यहाँ पे लोकेटेड है और अफ्रीका में इस तरह से बहती है नाइल नदी। इस नाइल नदी के कारण इजिप्ट जो है वो एक डेजर्ट ना होके प्रॉपर हैबिटेशन है। तो अगर यहाँ पर नाइल रिवर नहीं होती तो इजिप्ट भी किसका हिस्सा होता? सहारा डेजर्ट का हिस्सा होता। इसीलिए इसको बोला जाता है गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। इस मैप पर आप देख सकते हैं दिस इज नाइल रिवर और ये जाकर मिलती है मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में जाकर नदी मिलती है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सुएज कैनाल कनेक्ट्स रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी। इजिप्ट के पूर्व दिशा में यहाँ पर लाल सागर स्थित है, इसके उत्तर में भूमध्य सागर है और दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है सुएज नहर। इस पॉइंट पर यहाँ पर सुएज कैनाल सिचुएटेड है। इट इज़ अ मैन मेड कैनाल ऑब्वियसली एंड दिस कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। रिपब्लिक डे की बात करते हैं क्योंकि रिपब्लिक डे पर ही वो चीफ गेस्ट हैं। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हुआ था? बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। द क्वेश्चन इज, फिर हमने ये ऑलमोस्ट 2 महीने का समय क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमने किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी और हमने पूर्ण स्वराज डे मनाया था। तो 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस को मेंटेन रखने के लिए हमारा संविधान लागू किया गया 2 महीने लेट 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री वॉन 71st मिस यूनिवर्स 2022। ऑल्दो जो टाइटल है वो 2023 में अनाउंस किया गया बट ये कौन से वर्ष के लिए था? 2022 के लिए था। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? इंडिया, यूएसए, वेनेजुएला या फिर फ्रांस। राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए की आर बॉनी गैब्रियल जी ने जीता है मिस यूनिवर्स टाइटल। ये हैं आर बॉनी गैब्रियल। फर्स्ट रनर अप कौन रहे हैं? वेनेजुएला की अमांडा डूडामिल। इनके अलावा अभी तो आर बॉनी गैब्रियल हैं, इनसे पहले मिस यूनिवर्स कौन थी? हरनाज संधू। भारत के प्रीवियस मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो 2021 में जैसे कि मैंने कहा हरनाज संधू थे मिस यूनिवर्स। उससे पहले 2000 में भारत की लारा दत्ता मिस यूनिवर्स थी एंड 1994 में सुष्मिता सेन वॉज मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परशुराम कुंड फेस्टिवल इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच स्टेट। परशुराम कुंड महोत्सव किस राज्य में आयोजित होने जा रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर गोवा। अगर आपने पढ़ा ना हो तो आप डायरेक्टली सबसे पहले तो आप हिमाचल प्रदेश को ही राउंड करेंगे बट राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 12 से 16 जनवरी तक मनाया जा रहा है परशुराम कुंड महोत्सव और मकर संक्रांति के दिन लोग यहाँ पर स्नान करते हैं परशुराम कुंड में। लॉर्ड परशुराम की अगर बात करें, जिन्हें भगवान परशुराम भी कहा जाता है, किसके पुत्र थे? ऋषि जमदागिनी और रेणुका माता के पुत्र थे। रेणुका जी से संबंधित ही एचपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ एचपी इज रेणुका लेक। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? सिरमौर में सिचुएटेड है और उसकी आकृति कैसी है? लाइक अ स्लीपिंग वुमेन, सोई हुई महिला जैसी उसकी आकृति है। ऋषि जमदागिनी जी का संबंध भी क्या एचपी से है? बिल्कुल है। एचपी में एक गांव है जिसका नाम है मलाना। मलाना को क्या बोला जाता है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र। और मलाना के जो देवता हैं उनका नाम है जामलू देवता और जामलू देवता को किससे संबंधित बोला जाता है? जमदागिनी जी से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट
कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है? संविधान साक्षर से क्या मतलब है कि उस जिले के सभी लोगों को संविधान के बारे में नॉलेज है, उनको संविधान के विभिन्न अधिकारों और कानूनों से अवगत कराया गया है। हमारे ऑप्शंस है कोल्लम, कच्छ, माहे या फिर हरिद्वार। राइट आंसर हो जाएगा कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? केरल का डिस्ट्रिक्ट है। केरल हमें पता है भारत की सबसे साक्षर स्टेट भी है, मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी से रिलेटेड अगर बात करें, संविधान सभा की पहली बैठक कब थी? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389। और 1947 में विभाजन के बाद कितने बचे? 299। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि एक्चुअल में जब संविधान बना तो उस पर कितने लोगों के हस्ताक्षर थे? सिर्फ 284 लोगों के हस्ताक्षर फाइनल संविधान पर थे। हमारे ऑप्शन में कच्छ भी था। कच्छ जो है गुजरात का एक जिला है और वो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया। माहे जो कि पुडुचेरी यूटी में है, वो भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया। एंड हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है और ये 2022 का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुना गया है। हरिद्वार से एक और भी पॉइंट आता है, पूछा जाता है कि जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर मैदानों में किस पॉइंट पर प्रवेश करती है? गंगा रिवर प्लेन्स में किस पॉइंट पर एंटर करती है? वो पॉइंट है हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th वंदे भारत ट्रेन स्टार्टेड बिटवीन विच 2 सिटीज? 8वीं वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? हमारे ऑप्शंस है वाराणसी दिल्ली, दिल्ली कटरा, चेन्नई मैसूरू या फिर सिकंदराबाद विशाखापट्टनम। राइट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद विशाखापट्टनम। तेलंगाना में स्थित है सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम। और इसका उद्घाटन कब हुआ इस ट्रेन का? 15 जनवरी 2023 को। उसी दिन की ही ये पिक्चर है। मोदी जी ने वर्चुअली उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और सबसे पहले वंदे भारत कब शुरू हुई थी? 15 फरवरी 2019। वर्तमान में जैसा कि हमने बोला 8 वंदे भारत ट्रेन है। सबसे पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ चली थी? न्यू दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से न्यू दिल्ली। सेकंड वॉज न्यू दिल्ली से कटरा। इस प्रकार से वर्तमान में 8 हमारे पास हैं और सबसे लेटेस्ट जैसा कि हमने कहा सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम जाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज पराक्रम डे सेलिब्रेटेड? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है 15 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 30 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। हर वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म तिथि पर, बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। उनके सम्मान में ही ये शुरू किया गया है। उन्होंने बहुत सारे नारे दिए जिनमें से प्रमुख थे, एक तो दिल्ली चलो और दूसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी द ब्लड आई शिल गिव यू द फ्रीडम। उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है और नेताजी नाम उनको दिया था भारतीय सोल्जर्स ने। 2 बार वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, 1938, 1939 में। 1939 में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की जिनमें से प्रमुख हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी स्थापना की गई 1939 में, और आज़ाद हिंद फौज जिसकी स्थापना की गई 1942 में अगस्त के महीने में। इनके कुछ स्लोगन्स में से ही फ्रीडम इज़ नॉट गिवन इट इज़ टेकन। तो 23 जनवरी एवरी ईयर पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज प्रेसिडेंट ऑफ G20? हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन रहे। जैसे कि हम एशियान के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इस वीडियो में हम G20 के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम ब्रिक्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। चलिए, यहाँ पे पूछा गया है G20 का अध्यक्ष कौन सा देश है? हमारे ऑप्शंस है इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर ब्राज़ील। राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में मिलने वाला है, इम्पॉर्टेंट बात है। दिसंबर 2022 से लेके दिसंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष होने वाला है इंडिया।
इंडिया ने ये प्रेसिडेंसी कौन सी कंट्री से ली है? तो हमने ली है इंडोनेशिया से। ठीक है, G20 के बारे में बात करते हैं। G20 की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल, ग्रुप ऑफ 20। 20 बड़े देशों का ये एक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को हुई थी। और 2023 के लिए इसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, या फिर हम कहें वसुधैव कुटुंबकम। G20 के शेरपा कौन है? शेरपा इज अ पर्सन जो भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, इज श्री अमिताभ कांत। और इंडोनेशिया, जैसे मैंने कहा 2022 में प्रेसिडेंट कौन था? इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था, उन्हीं से ही हमने ये प्रेसिडेंसी ली है। इंडोनेशिया का दूसरा क्या पॉइंट आता है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। और इंडोनेशिया की कैपिटल पहले जकार्ता थी, अब उन्होंने कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं? वो नुसंतारा। ठीक है जी। और ऑप्शन में था ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है 2024 में G20 का अध्यक्ष होगा। ब्राज़ील से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कॉफ़ी और शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। थाईलैंड, जैसा कि मैंने बोला थाईलैंड में एशियान की स्थापना हुई थी, और जो किस नाम से फेमस है? बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 में एशियान की स्थापना हुई थी थाईलैंड में। एशियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस डायग्राम में ये सारे जितनी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी कंट्रीज़ हैं G20। ये 7 देश जो आपके सामने हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA, ये 7 देश मिलकर बनाते हैं G7। जब इन 7 देश में एक हम रशिया ऐड ऑन कर दें तो वो क्या बन जाता है? G8। और ये सारी कंट्रीज़ को मिला के हमारे पास बनता है G20। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि उसका अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ODI? काफ़ी रिसेंट न्यूज़। ODI में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? हमारे ऑप्शंस है ईशान किशन, शुभमन गिल, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। राइट आंसर इज शुभमन गिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था जिसमें उन्होंने दोहरा शतक लगाया, ही इज शुभमन गिल। और इनके अलावा और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये सबसे पहले 1000 रन इन ODI में बनाने वाले सबसे फास्ट क्रिकेटर भी हैं। इनके अलावा भारत से कुछ और यंगेस्ट प्लेयर्स जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है, फर्स्ट पर तो यही हैं, 23 वर्ष और 132 डेज़ की उम्र में इन्होंने बनाई। ईशान किशन 24 ईयर्स 145 डेज़ के थे जब उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, एंड रोहित शर्मा 26 ईयर 186 डेज़ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री वॉज हिट बाय साइक्लोन सित्रंग? चक्रवात सित्रंग से कौन सा देश प्रभावित हुआ? हमारे ऑप्शन है USA, बांग्लादेश, जापान या फिर कोरिया। राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश एंड ऑल्सो भारत के कुछ हिस्सों में भी साइक्लोन सित्रंग का प्रभाव देखने को मिला। और ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बट ऑब्वियसली जब करंट अफेयर में आ जाए तो वो न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चक्रवात बनता कैसे है? पहली बात, 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं, एक होते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दूसरे होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय, दिस इज शीतोष्ण। ट्रॉपिकल साइक्लोन मैक्सिमम पाए जाते हैं 8 to 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और शीतोष्ण चक्रवात आपके मिलते हैं कुछ 45 से 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की सबसे बेस्ट कंडीशंस क्या हैं? मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रही हूँ। सी का टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, लो प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और कॉरियोलिस फोर्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस किसी प्लेस पे हैं, उसी कंडीशन पर आएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगह से, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में उसे बोला जाता है विली विली, दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी में उसे बोला जाता है टाइफून, और भारत में उसे चक्रवात ही बोला जाता है, साइक्लोन ही बोला जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि इस पूरे साइक्लोन में सबसे काम रीजन कौन सा होता है, सबसे शांत क्षेत्र कौन सा होता है? सबसे शांत क्षेत्र होता है आई ऑफ साइक्लोन। ये जो साइक्लोन का केंद्र है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, दिस इज द काम रीजन। इसके साइड में होती है प्रॉपर रेनफॉल।
ठीक है जी। सबसे इम्पॉर्टेंट, लो प्रेशर, दोनों प्रकार के साइक्लोन में लो प्रेशर होगा तभी साइक्लोन आएगा। अगर हाई प्रेशर हो सेंटर में उसको बोला जाता है एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात इसे कहते हैं। और ये साइक्लोन की बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन होती है, बिल्कुल क्लियर इसमें वेदर होता है, क्लियर स्काई या फिर मैं लिखूं क्लियर वेदर इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? ऑप्शंस हैं मलेशिया, स्लोवेनिया, इराक या फिर इजराइल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। भारत का एक दोस्त मित्र, आई वुड से फ्रेंडली नेशन है इजराइल, बहुत अच्छे रिलेशंस हमारे उनके साथ हैं। इजराइल की पार्लियामेंट बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है, नीसेट उसका नाम है। जैसे हमारी पार्लियामेंट का नाम क्या है, संसद उसे कहते हैं, पार्लियामेंट है ना, उसी प्रकार से इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है नीसेट। और ये 6ठी बार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसीलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। 6th टर्म। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं अनवर इब्राहिम। स्लोवेनिया को पहली महिला राष्ट्रपति मिली हैं नताशा पिर्क मुसार। और इराक के नए पीएम चुने गए हैं मोहम्मद शिया अल सुदानी। इजराइल किन किन देशों से उसकी बाउंड्री टच होती है? इजराइल के नॉर्थ में है लेबनान, पूर्व में है सीरिया तथा जॉर्डन तथा पश्चिम में है इजिप्ट। इजिप्ट का हमने अभी अभी न्यूज़ वो डिस्कस भी किया। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे रीजन के बीच में रही ये इजिप्ट और इजराइल की बाउंड्री बनाता है। इस तरफ को देखिए, ये वाला पोर्शन है डेड सी, जिसको बोला जाता है हिंदी में मृत सागर। एशिया का सबसे निम्न बिंदु, लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया। एशिया का अगर सबसे ऊंचा बिंदु पूछेंगे तो वो तो इजी है, एवरेस्ट उसे कहते हैं। सबसे लोएस्ट पॉइंट इज डेड सी, मृत सागर जिसे कहा जाता है। इसकी सैलिनिटी भी बहुत हाई है, हाई सैलिनिटी के लिए भी इसे जाना जाता है। डेड सी का नाम डेड सी है, परंतु द फैक्ट इज आप इसमें डूब नहीं सकते बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी। हाई सैलिनिटी के कारण इंसान इसमें तैरने लगता है, चाहकर भी कोई इसमें नहीं डूब सकता। और ये कौन से दो देशों के बीच में स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। और भूमध्य सागर के साथ भी इजराइल की बाउंड्री जो है टच होती है। इजराइल की कैपिटल क्या हो जाएगी? दैट इज जेरूसलम। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।